अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त कुछ बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हैं। हालिया हमलों के बाद इस वक्त तमाम तर परवाजें यूएई और शारजा की जानिब रोक दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धोखा दे गए हैं और ऑब्वियसली इस धोखे में अब की बार पाकिस्तान भी शामिल है। वो कैसे है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वक्त दिया गया है, सितंबर तक का वक्त दिया गया और कहा जा रहा है कि तब तक आप खामोशी से बैठें। क्या वाकईतन जमात इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करके बैठ चुकी है? बड़ा धोखा है कि इमरान खान साहब को जो दिया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे अमेरिका की जानिब से जो धोखा दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ईरान शुरू से एक ही बात कर रहा है और ईरान शुरू से कह रहा है कि हमें गारंटीज चाहिए, हमें कुछ गारंटोर्स चाहिए, क्योंकि पहले भी जब जब सफारती अमल जारी रहा, जब जब बातचीत चल रही थी, बातचीत की मेज के ऊपर भी तमाम तर चीजें एक्टिव थी और अमेरिका वहां से अपने बगल बच्चे इसराइल के साथ मिलकर हमला कर देता था ईरान के ऊपर। तो अब की बार ईरान ने कहा कि हमें गारंटीज चाहिए और दोबारा से हमने देखा कि फिर से सफारती जो अमल है जो सारा एक प्रोसेस चल रहा था उसको रात को फिर से तबाह करने की कोशिश की गई। अमेरिका की जानिब से रात को 3 जजीरों पर और एक बंदरगाह पर, बंदर अब्बास पोर्ट जो है, और 3 जजीरे इन पर हमला किया गया अमेरिका की जानिब से। और ईरान ने फिर इसका जवाब भी ऑब्वियसली दिया। ईरान ने जवाब में डिस्ट्रॉयर्स को तबाह किया। ईरान कह रहा है कि हमने डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर हमला किया, अपनी छोटी किश्तियों के जरिए किया है। अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी बहुत सारे ये बता रहे हैं कि हमला किया गया है। और इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े दावे डोनाल्ड ट्रंप करता था, वो एक ही बात करता था कि दिफाई निजाम हमने खराब कर दिया है, नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स तबाह कर दी है ईरान की। तो इस वक्त अमेरिका के तमाम तर दावे धरे के धरे रात को तब साबित हुए जब बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर हमने देखा किस तरीके से जो दिफाई निजाम है ईरान का वो जबरदस्त तरीके से जो है वो अपना काम करता रहा। और बाकायदा तौर पे हमने देखा कि डिफेंस सिस्टम उनका प्रॉपरली जो है वो एक्टिव था और छोटी किश्तियों से उन्होंने हमला करके डिस्ट्रॉयर्स को गल्फ ऑफ ओमान की जानिब और इंटरनेशनल वाटर्स की जानिब धकेल दिया। अब सिर्फ मामला यही नहीं है, मामला ये है कि CNN और तमाम तर जो आप कह लें चैनल्स है वो भी इस खबर को बता रहे हैं। और CIA जो अमेरिका की एजेंसीज है वो अमेरिका को रिपोर्ट कर रही है कि एक तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अपना हॉर्मुज को बंद रखेंगे तो इससे कोई फर्क खाली नहीं पड़ने वाला। माशी दबाव के लिए जरूरी है, माशी दबाव आपको बढ़ाना है अगर तो उसके लिए कोई और टैक्टिक्स भी जो है वो लाने होंगे। खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर सकते आप। अगर करेंगे तो ईरान 4 महीने तक इसी तरह गुजारा कर सकता है बहुत बेहतर तरीके से। 4 महीने तक क्या अमेरिका इस चीज को एज इट इज ड्रैग करके ले जा सकता है? अमेरिका के अपने अंदर अगर आप कैलिफोर्निया और तमाम तर रियासतों में इस वक्त तेल की कीमतें देखिए और अमेरिका के अंदर लोग जिस तरीके से जो सेंटिमेंट है लोगों का, जिस तरीके से लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को, फिर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का विजिट, तो वो सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। क्या इतना लंबा खींचा जा सकता है इस मामले को? दूसरी जानिब अहम ये भी है कि नेवल ब्लॉकेट के हवाले से भी एक तो वाज़ेह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा ये भी कहा गया है कि 4 महीने तक जो है वो इसी तरीके से ईरान जो है वो चल सकता है। तो मामलात आप इस तरीके से अब अमेरिका के हक में ऑब्वियसली नहीं है। और उसके साथ साथ ये तमाम तर रिपोर्ट्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये भी बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो डिफेंस सिस्टम था उनका, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, जो मिसाइल साइट्स थी, जो उनके पास अभी भी जो तमाम का तमाम आपके एलिमिनेशन है वो अभी तक उनका इंटैक्ट है। अच्छा खासा यानी 75 से 70% अभी तक उनके पास मौजूद है। और एक बड़ी जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से हो सकती है। ऊपर से ईरान और ईरानी चैनल्स मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रात को जो हमले किए गए उसमें इस्तेमाल किया गया है UAE के जो है आप कह लें बेसिस का। और अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है तो फिर UAE के साथ ईरान क्या करने जा रहा है, क्योंकि ईरान अपने टीवी चैनल्स के ऊपर, ईरानी मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि अगर UAE की बेसिस से हमले कंफर्म हो जाते हैं तो फिर UAE अगले जवाब के लिए तैयार हो जाए। और उसके साथ साथ पहले ये खबर आई कि जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया आपने प्रोजेक्ट फ्रीडम सस्पेंड क्यों किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान शानदार मुल्क, उनके शानदार लीडर्स के कहने पर, फील्ड मार्शल और वजीर आजम के कहने पर मैंने इसको पोस्टपोन किया। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. लेकिन फिर हमने अचानक देखा रात को प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर ये खबर भी थी बीच में बहुत सारे बैनुल-अक़वामी जरीदों ने कि सऊदीया और कुवैत ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर रात को खबर आई कि सऊदीया और कुवैत अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर अब रजामंद हो चुके हैं। तो गल्फ के अंदर
टेंशन मुसलसल बढ़ रही हैं। साथ ही जो तर्जुमान वजारत खारजा हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक जुमला लिखा है एक्स के ऊपर। वो कह रहे हैं शेर के नोकीले दांत देख कर ये मत समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। वो कह रहे हैं कि अरबी का एक मुहावरा है जिसे ईरान की वजारत खारजा BBC इस पर आर्टिकल लिख रहा है कि ईरान के वजारत खारजा ने सोशल मीडिया की साइट पर शेयर किया है। इसका मतलब ये है बिलवास्ता तौर पर अमरीका को खबरदार किया जा रहा है कि हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। मजीद ये कहा गया कि करारदाद के मुसवदे में मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह को भी नजरअंदाज किया गया है, जो कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली इदारे की तरफ से गैर कानूनी फौजी जारियत और ताकत का इस्तेमाल है। बेसिकली ये जो कोर्ट है ये बताना है कि कोशिश इसमें की जा रही है वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कि हम अगर खामोश हैं या हम सब्र व तहम्मुल के साथ हैं तो उसको कमजोरी ना समझें। और यही बार बार तंबीह की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो नेवी है US की, वो अब कह रही है कि हमें नहीं जाना अपना हुर्मस के अंदर, हमें मत भेजे अपना हुर्मस में, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, वहां बहुत खतरनाक खिलाड़ी यानी ईरान मौजूद है, हम वहां पर नहीं जाके बच पाएंगे। और ये तमाम तर सिचुएशन वाज़ेह की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका का ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमला, जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी बहरी जहाज फरार हो गए, पासदारान इनकलाब का दावा। और ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि बंदर अब्बास में अमेरिकी हमले के नतीजे में जानी नुकसान की कोई इतला नहीं हुई और हमने उनके डिस्ट्रॉयर्स को भी तबाह किया। और इसके साथ साथ ये जो तमाम तर हालिया सिचुएशन चल रही है, इसके नतीजे में आपकी जो फ्लाइट्स है, फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त शारजा और दुबई का कहा जा रहा है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। और मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब खलीज फार्स में मौजूद अहदाफ पर ही हमला किया गया। दैट्स वाई अभी सिचुएशन दोबारा टेंस है, दोबारा क्रिटिकल है, मार्केट्स पर दोबारा रिएक्ट करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार धोखा देता है, अपने बिजनेसमैन है, व्यापारी है, बार बार अपने बिजनेस को खुद और अपने दोस्तों के बिजनेस को, उनके पैसे को बढ़ाने के लिए कभी कुछ स्टेटमेंट देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है। पूरी दुनिया इसका फॉल आउट देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि एक सरफरा आदमी है और वो एक स्टेटमेंट देता है, किस तरीके से पूरी दुनिया की मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान के हवाले से, जुबैर अली खान साहब एक सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में होते थे, बड़े अच्छा रिपोर्टिंग से लेके बड़े अच्छे इन्होंने काम किए। एक अमेंडमेंट का मुसव्वदा ये एक रात पहले निकाल कर ले आए थे, बड़ा खतरनाक मुसव्वदा था वो। सो ये भी इनको भी छोड़कर मुल्क जाना पड़ा और वहां से जाकर अभी खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, माज़र के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की जो लीडरशिप है ग्राउंड के ऊपर मौजूद, जो बाहर है तमाम के तमाम जेलों में नहीं है, वो जो कोट पैंट टाई पहन के आ जाते हैं, उन सबको ये कहा गया है कि 5 से 6 महीने यानी गालिबन सितंबर अक्टूबर तक का टाइम दें और उसके बाद एक इलेक्शंस कराए जाएंगे, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, जो भी जीतता है उसको इक़्तिदार मिल जाएगा। और उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको कहा गया कि तब तक आपने खामोश रहना है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये डील तय हुई है, ये इस वक्त एक तरह से एक इत्तेफाक हुआ है, तय पाया है कि आप लोगों ने सिर्फ जो है वो 5 से 6 महीने हमें देने हैं। 5 से 6 महीनों में हमने इस हुकूमत से जितने मकसद इनसे हासिल करने थे वो कर लेने हैं और उसके बाद एक कौमी हुकूमत बनाएंगे और उस कौमी हुकूमत के बाद जो है वो एक नया इलेक्शन होगा, उस नए इलेक्शन में जो भी जीता वो अपनी हुकूमत बना ले। अब इसमें उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है सितंबर का। अब सितंबर तक महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोगों को, जिसमें बैरिस्टर गोहर भी शामिल हैं, इन लोगों को ये टाइम फ्रेम दिया गया है कि सितंबर तक हम इस हुकूमत से एक तो बजट मंजूर करवा लेंगे, दूसरा 28वीं यानी तरमीम जो है वो मंजूर करवाने के बाद इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा और एक कौमी हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी जो कि आकर नए इंतखाबात का मैकेनिज्म जो है वो तय करेगी और नए इंतखाबात के बाद जो भी इक़्तिदार में आएगा, जो भी ज्यादा वोट लेगा वो इक़्तिदार में आ जाएगा और वो हुकूमत करे। ये एक यकीन दहानी जो है वो महमूद खान अचकज़ई, ये यकीन दहानी बैरिस्टर गोहर, ये यकीन दहानी सलमान अकरम राजा और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से PTI की क़यादत को करवा दी गई है कि आपने इस वजह से मुकम्मल तौर पर खामोश रहना है, कोई एहतजाज नहीं करना, कोई स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज नहीं करना और इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो आपने एक तरह से मुकम्मल तौर पर हमारे साथ सहूलत करनी है। तो इस यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को एहतजाज करने की इजाजत दे रही है, कोई जलसा होता है तो उसमें भी वो शरीक नहीं होते, इसी यकीन दहानी की बुनियाद के ऊपर उनके मामला चल रहे हैं। तो मैंने ये मालूम किया कि क्या ये यकीन दहानी के कौन सी किस लेवल तक की यकीन दहानी है, यानी ये एस्टैब्लिशमेंट की कौन सी तरफ से आई है, क्या ये राना सनाउल्लाह की जो महमूद खान अचकज़ई से मुलाकातें हुई हैं, क्या ये यकीन दहानी उस स्टेज से आई है या उससे ज्यादा, क्योंकि राना सनाउल्लाह के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। तो मुझे ये मालूम हुआ है, ये हमारे ज़राए ने ये दावा किया है कि नहीं, ये राना सनाउल्लाह की तरफ से यकीन दहानी नहीं है। ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह ये यकीन दहानी नहीं करवाएंगे कि उनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, बल्कि ये यकीन दहानी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों की तरफ से है जो कि इस वक्त इस पॉलिटिकल मामलात को हैंडल कर रहे हैं और जो कि अपोजिशन रहनुमाओं के साथ ऑन बोर्ड हैं। और एक लीडर ने कहा भी है आगे से जवाबन PTI की लीडरशिप में से जुबैर अली खान की खबर के मुताबिक कि तब तक मुलाकातें बंद रखी जाएं इमरान खान से। तो अगर वाकईतन ऐसा है और अगर वाकईतन ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है PTI की लीडरशिप को और दैट्स वाई वो खामोश है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है, ये पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है। उस वक्त में जब इमरान खान, उनकी अहलिया जो उनकी सेहत के हवाले से मसाइल हैं, उनकी बहनें हर मंगल को जाती हैं, पार्टी को की लीडरशिप को तंबी कर रही हैं, बार बार कह रही हैं वज़ीर आला की गाड़ी में बैठकर आ जाओ, लेकिन आओ सही, बहन बेटियां आपको यहाँ पर गिरफ्तारी से बचाएंगी। उस तमाम तर वक्त के अंदर अगर ये सिचुएशन है और इस लॉलीपॉप के पीछे क़यादत खामोश है, तो इमरान खान की वो जो 27-28 साल मेहनत है, जो रेजिस्टेंस है, जो 1000 दिन से वो शख्स जेल में है, जो अवाम ने गोलियां खाई, अवाम की कुर्बानी है, वो सब ज़ाया कर रही है। एक क़यादत कुछ भी ये नहीं कर पा रहे, नेगोशिएशंस इनसे नहीं हो पा रही, कोई बीच का रास्ता ये नहीं निकाल पा रहे, इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बयानियां नहीं ये बना पा रहे, अवाम अपने तय जो करती है कहीं पर ये बहुत आप कहें एक पूरे का पूरा नैरेटिव नहीं तैयार कर पा रहे, अवाम की हद तक जो हो रहा है ये कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ पर इन्हें इस किस्म के तमाम तर चीज़ें सामने इनकी रखी जाती हैं, ये उन लॉलीपॉप्स को एक्सेप्ट
کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسری جانب آبویسلی جن لوگوں نے یہ لارا لگایا ہے, جن لوگوں نے یہ ایک ایکسکیوز بہت بڑا پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے معاملات چلیں گے, ان پر بھی سوال ہے. ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ نہیں رہی, بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے, غربت کی شرح جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے, گروتھ آپ کی تمام تر حد تک کی رکی ہوئی ہے, ایکسپورٹس آ نہیں رہی, بزنس نہیں گرو کر رہا. لیکن اس ساری سچویشن میں ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے جی کہ اس نظام کو چلنے دیں, 6 مہینے بعد ہم اس کو گھر بھیج دیں گے اور پھر ہم آپ کو لے آئیں گے, یا جو بھی جیتتا ہے الیکشن اس کو لے آئیں گے. اس ملک میں آج تک کب ایسا ہوا ہے کہ جو واقعتاً الیکشن جیتے اس کو لایا جائے؟ یہ ایک جانب ساری سچویشن ہے. دوسری جانب ایک بڑی اہم خبر آ رہی ہے ججز کے حوالے سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اور وہ خبر یہ آ رہی ہے جی کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جن کو لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس بابر ستار جن کو پشاور ہائی کورٹ بھیجا گیا تھا, ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فیملیز جو اسلام آباد میں موجود تھی, فیملیز کو جتنا بھی کوک, ڈرائیور, گاڑی, خانسامے, گارڈ سب کچھ دیا گیا تھا, مالی سے لے کے تمام فیسلٹیز ان سے فوراً واپس لے لی گئی. جسے سمن رفعت امتیاز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنا تمام معاملہ اور گاڑی واپس کر کے سندھ ہائی کورٹ جوائننگ دے چکی ہیں. عجیب بات اس لیے ہے کیونکہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اتنا تو وقت دیا جاتا ہے اور کچھ ٹائم تک وہ سہولیات استعمال کرتے ہیں. یہاں خیر اس ملک میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, اگر تو اتنا زیادہ میرٹ اور کرائٹیریا فالو ہو رہا ہے کہ ابھی وہ ججز پوسٹ ہو کے پہنچے بھی نہیں ہیں, پیچھے فیملیز سے سب کچھ لے لیا گیا ہے, فیملیز میں بھی وہاں نہیں پہنچی یا جس بھی شہر انہوں نے ٹریول کرنا ہے. سو اگر اتنا میرٹ فالو ہو رہا ہے تو ہم بڑے زبردست ملک ہو گئے ہم کہ ہمارے ہاں اتنی چیزوں کو بڑا بچت کے ذریعے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ان ججز کے ساتھ ہی یہ سب ہو رہا ہے, سلیکٹیو یہاں پر تمام تر چیز ہو رہی ہے. یہاں پر جب اکاؤنٹیبلٹی ہوئی وہ سلیکٹیو ہوئی, جب کچھ بھی ہوا, نشانے بازی ہوئی وہ سلیکٹیو ہوئی. وجہ ہم سب جانتے ہیں, ان سب ججز کو صرف ایک خط کی سزا دی جا رہی ہے جو ان سب ججز نے لکھا تھا. اور اطلاعات ہیں جو گاڑیاں فیملی یا بچوں کو چھوڑنے گئی, ان کو واپسی پر لینے سے پہلے ہی رستے سے ہی ان گاڑیوں کو واپس بلا لیا گیا. ثاقب بشیر صاحب بتا رہے ہیں اچانک سب کچھ ہونے سے ہلچل مچ گئی, کیونکہ عمومی طور پر تو ریٹائرڈ ججز کو بھی تھوڑے سے مخصوص عرصے کے لیے رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ اس وقت ساری سچویشن ایک جانب یہ بنی ہوئی ہے. دوسری جانب ایک اور اسکینڈل منظر عام پر ہے, وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے جاتے جاتے رکھیں. اور وہ خبر یہ ہے, حنیف عباسی صاحب وفاقی وزیر ہیں آج کل, ان کے صاحبزادے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک انکلیو میں کوسٹا کافی کے نام سے ایک کیفے ہے, اس کے سامنے باؤنٹی ریسٹورینٹ انہوں نے بنا لیا ہے اور اربوں روپے کی جگہ لیز پر لے کر انہوں نے یہاں پر ریسٹورینٹ بنایا ہے. اور راولپنڈی کا کوئی بزنس مین ان کے ساتھ بھی زیادتی کر لی ہے. یہاں پر بری مام میں لوگوں کو راتوں رات انکروچمنٹ کے نام پر ان کو 8-8 گھنٹے کے 10-10 گھنٹے کے الٹیمیٹمز دے کے کوئی ان کی آگے سر پر چھت نہیں ہے, ان کو وہاں سے بھیجا گیا ہے. ان کو وہاں سے کہا گیا خالی کرو گھر اور نکلو, اور کہا گیا ہے کہ چاہے ایف سی ہو, چاہے اسلام آباد پریس کلب ہو, چاہے کوئی ہو, ہم انکروچمنٹ کے خلاف جائیں گے. لیکن یہاں پر جگہ لیز پر لے کر اور جس طریقے سے جو تمام تر مدعا سامنے آ رہا ہے, کیا اس پر ایکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ جو بزنس مین انہوں نے باقاعدہ طور پر مطالبہ بھی کر دیا وزیر اعظم سے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. دیکھتے ہیں اس پر کیا بنتا ہے. مزید آپ کو رپورٹ کریں گے, دیکھتے رہیے سیاست.pk.